उम्मीदवारों और पार्टियों को दंडित करना, उम्मीदवारों और पार्टियों को दंडित करना। ठीक है दोस्तों, कि चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों। अब अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां क्या है, लिखिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। ये छोटा प्रश्न है दोस्तों। पहला पॉइंट है दोस्तों कि अपराधी पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना। आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। एक और पॉइंट लिख सकते हो आप दोस्तों यहाँ। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानियों का निपटारा। छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानियों का निपटारा। परेशानियों का निपटारा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उठाए गए कदम क्या है, लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो चुनाव में पूर्व मतदान सूची को ठीक करना। देखो दोस्तों, पहला पॉइंट है दोस्तों कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों कि मतदाताओं के लिए पहचान पत्र। मतदाताओं के लिए पहचान पत्र। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों कि चुनाव याचिका का जल्द निपटारा। चुनाव याचिका का जल्द निपटारा। ठीक है दोस्तों, अब चौथा पॉइंट हो गया दोस्तों कि चुनाव में धन बल के प्रयोग की। चुनाव में धन बल के प्रयोग की। ठीक है दोस्तों, अब छठा प्रश्न दोस्तों, आचार संहिता क्या है, समझा कर लिखिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर लिखना दोस्तों कि चुनाव अभियान के समय। ठीक है दोस्तों, चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए गए नियमों को चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब
देखो आंसर लिखेंगे दोस्तों कि चुनाव अभियान के समय चुनाव अभियान के समय चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। नियमों को चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब चुनाव के प्रचार के लिए नंबर 1 दोस्तों, चुनाव के प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखो अगला प्रश्न है दोस्तों कि चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती है, लिखिए। तो चुनावी कानून के अनुसार, ठीक है, मतदाता को प्रलोभन या घूस या धमकी, पहला पॉइंट है दोस्तों कि मतदाता को प्रलोभन घूस या धमकी। ठीक है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कि जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों कि चुनावी अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल। चुनावी अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल। ठीक दोस्तों। अब चौथा पॉइंट हो गया दोस्तों कि चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न दोस्तों कि लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है, लिखिए। ठीक है। अब दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि वर्तमान समय में विश्व के अधिकतर देशों में विश्व के अधिकतर देशों में लोकतंत्र है तथा लगभग सभी देशों में चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। सभी देशों में चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। ठीक दोस्तों कि चुनाव। देखो दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां प्रश्न। आपको दिख रहा हो कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, समझाइए, ये लिखिए। ठीक है दोस्तों कि चुनाव में गड़बड़ी या धांधली चुनाव के दौरान, देखो आंसर लिखेंगे दोस्तों
कि चुनाव में गड़बड़ी या धांधली चुनावों के दौरान अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ देखी जाती है, जैसे फर्जी वोट डालना, मतदान केंद्र पर गुंडागर्दी करना, मतदान केंद्र पर गुंडागर्दी करना, मतदाता को डराना, धमकाना या लालच देकर उसकी मत खरीद लेना, धमकाना या लालच देकर उसका मत खरीद लेना, मतगणना में गलती करना, ठीक है, इत्यादि। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10वां प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर लिखें कि स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य लिखिए। दोस्तों चुनाव एक स्वतंत्र है, तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 324 स्पष्ट करता कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषदों के चुनावों को निर्देशित क्रियान्वित व नियंत्रित करने का दायित्व निर्वाचन आयोग पर होता है। व नियंत्रित करने का दायित्व स्वतंत्र निर्वाचन आयोग पर होता है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग पर होता है। ठीक दोस्तों, अब अगला प्रश्न है 11वां, क्या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि संविधान निर्माता
संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ सुविधाएं देनी होगी। देनी होगी। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। ठीक है दोस्तों, अब 12वां प्रश्न है दोस्तों कि सूर्य का एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो दोस्तों वो चुनाव प्रचार, ठीक है, वाला है दोस्तों कि चुनाव प्रचार। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में लिखेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान सुरेखा को यह देखना चाहिए कि कोई भी उम्मीदवार खर्चे की सीमा का उल्लंघन न करे। उसे यह भी ध्यान देना होगा कि कोई उम्मीदवार सरकारी मशीनों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ब वाला पॉइंट है दोस्तों कि मतदान। ठीक है दोस्तों, अब मतदान के बारे में जानकारी रखना। मतदान के बारे में दोस्तों उसे यह ध्यान रखना होगा कि बिना उचित पहचान पत्र के कोई भी वोटर वोट न डाले। ठीक है दोस्तों, और उसे मतगणना केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र रखनी होगी, पोलिंग एजेंट। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।